तो आपको पता ही है कि ये मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करवा चुका हूँ, डायरेक्शन। ये है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन से आपको इसका मीनिंग भी आपको पता चल जाएगा। डायरेक्शन का मतलब होता है कि दिशा, कि उसकी दिशा क्या है। तो हमसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारी जो दिशाएं होती है ना, हमारी कौन कौन सी दिशाएं होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो मेन 4 टाइप की होती है। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये मान लो कि हमारा है, ठीक है, ये हमारी अर्थ मान लो गोला। तो यहाँ पे हमारी 4 डायरेक्शन होती है। एक होती है हमारी, यहाँ पे होती है ईस्ट, यहाँ होती है वेस्ट, यहाँ वेस्ट होती है, और यहाँ होती है हमारी नॉर्थ, और यहाँ हमारी होती है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ साउथ होती है। और यहाँ होती है वेस्ट, ठीक है। तो 4 डायरेक्शन होती है मेनली, या ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। हिंदी में इनको बोलते हैं पूर्व। में हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिंदी में भी आपको, अगर आप जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको पता होना चाहिए। साउथ को हम बोलते हैं दक्षिण। सॉरी दोस्तों, राइटिंग थोड़ी माफ़ करना राइटिंग के लिए। नॉर्थ को हम बोलते हैं उत्तर, और वेस्ट को हम बोलते हैं पश्चिम। मेनली ये 4 टाइप की होती है, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपको नॉर्थ के अपोजिट क्या होती है, साउथ, और वेस्ट के अपोजिट होती है ईस्ट। ऐसे ही आपको इसका उल्टा पता होना चाहिए, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट और साउथ के अपोजिट नॉर्थ, ठीक है। तो इसमें हमसे 4 डायरेक्शन और बन जाती है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लाइन डाल दूँ ये डायगनली, और यहाँ पे डायगनली लाइन डाल दूँ, तो आप देखोगे 4 हमारे पे 4 दिशाएं हमारे पास और आ गई। जैसे कि एक दिशा ये आ गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो ये कौन कौन सी होती है, इनका क्या नाम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर जो मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ये वाली लाइन। तो ये वाली दिशा हमारी बन जाएगी नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व, ठीक है। और ये वाली लाइन बन जाएगी हमारी, ये है हमारी साउथ और ईस्ट के बीच में। तो इसका नाम हो जाएगा साउथ, मतलब दक्षिण से पूर्व, सॉरी दक्षिण से पूर्व, ईस्ट, ठीक है। और ये वाली हमारी बन जाएगी साउथ से वेस्ट, दक्षिण से पश्चिम। और ये वाली हम दिशा को बोलते हैं नॉर्थ टू वेस्ट, मतलब उत्तर से पश्चिम, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक चीज़ याद रखना, जो हमारी जो दिशा यहाँ पे हम पहला जो हम लिख रहे हैं कि दक्षिण से पूर्व, तो वो इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं पहले, नॉर्थ और साउथ, इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग नहीं। अगर मैं ये वाली लाइन आपसे कहूँ कि ये वाली दिशा कौन सी है, तो आप ये वाली नहीं देखोगे, वेस्ट और वेस्ट साउथ नहीं करोगे, आपको इसको आपके नीचे जो हमारे जो वर्टिकल लाइन है इसको देखना पड़ेगा। तो हम इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। ऐसे इसको हम बोलेंगे नॉर्थ के अकॉर्डिंग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, है ना, क्योंकि ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो नॉर्थ वेस्ट। और ऐसी जो ये वाली लाइन है किन के बीच में, पहले आप देखना, ये वाली लाइन जो वाली दिशा कौन सी 2 दिशाओं के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट, है ना। तो हम पहले हम कौन सी लेंगे, ये वर्टिकल वाली जो लाइन है, तो यहाँ पे है नॉर्थ और ये वाली ईस्ट। तो आपको 8 दिशाएं होती है टोटल, आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी थोड़े वर्डिंग में आते हैं, मतलब थोड़े लंबे आते हैं। तो मैं आपको वो लिख के बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाऊँगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आप उसको अटैम्प्ट कर सको। मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश 30 मीटर पश्चिम की ओर चला। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रकाश 30 मीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं तरफ मुड़ा, 20 मीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ गया, और फिर 30 मीटर चला,
फिर वह दाहिने ओर मुड़ गया, अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है, हमसे ये पूछा है। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दिया है, तो आप एक बार पहले खुद ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। चलो अब हम बताते हैं अपना सॉल्यूशन। तो हमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ना है। पहले इसमें लिखा है कि प्रकाश 30 मीटर पश्चिम की ओर चला, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम कहाँ होती है। पश्चिम हमारी जो 4 दिशाएं होती है, हमारी पश्चिम इस साइड होती है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे प्रकाश की लोकेशन हम यहाँ मान लेते हैं। सपोज करो ये मैंने प्रकाश की लोकेशन मान ली, सही है, पॉइंट को मैंने प्रकाश की लोकेशन मान ली। अब वो पश्चिम की ओर चला 30 मीटर, जहाँ मैंने इसको 30 मीटर चला दिया पश्चिम की ओर, ठीक है। पश्चिम यही होता है ना। अगर ये बंदा यहाँ खड़ा है, इसका पश्चिम ये हुआ, ईस्ट ये हुआ, नॉर्थ ये हुआ, साउथ ये हुआ। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन में कह रहा है आगे, फिर बाएं तरफ मुड़ गया, ठीक है। बाएं, अब कोई है, सही है, पर्सन इधर है, उसका फेस सामने की तरफ है, तो उसका बायां कहाँ होगा, इधर होगा, और दाएं कहाँ होगा, इधर। मतलब आपको राइट और लेफ्ट हैंड पता होना चाहिए कि ये मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। तो ये बंदा सामने की ओर देख रहा है, तो इसका दाएं किधर होगा, इस साइड होगा, बाएं इस साइड होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर बाएं तरफ मुड़ गया 20 मीटर चलने के बाद, तो वो यहाँ मुड़ा, बाएं नीचे की ओर आएगा, इसका बाएं यहाँ मुड़ा 20 मीटर। तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि आप जो इसकी लेंथ ले रहे हो, ये 30 है, अब ये 20 लेनी है, तो ऐसे लेना, इससे थोड़ी सी छोटी कम हो, ठीक है। 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया, उसके बाद कह रहा है कि 30 मीटर चला, एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन में वो कह रहा था कि 30 मीटर पहले पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं ओर मुड़ा, ठीक है, 20 मीटर चला, 20 मीटर चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ गया, तो 30 मीटर चला। तो यहाँ पे इसने 3 हमें वो दी है, 3 कंडीशन दी है। पहले यहाँ पे इसने पश्चिम चलाया, फिर बाएं मुड़वाया, फिर दोबारा बाएं मुड़वा रहा है, वो 30 मीटर चलने को कह रहा है। अब इसका फेस सामने की तरफ है, तो उसका बायां कहाँ बनेगा, इसका बायां बनेगा इस साइड। तो यहाँ पे ये 30 मीटर हमने चला दिया इसको, ठीक है। अब वो लिखा है कि फिर वह दाहिने ओर मुड़ गया। दाहिने ओर मुड़ने का मतलब क्या है, वो नीचे की ओर मुड़ गया, है ना। उसका यहाँ पे अगर फेस इसका यहाँ पे सामने की ओर है, तो ये इसका दाया हुआ, ये इसका बाया हुआ। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है, मतलब अब वो जो देख रहा है वो कौन सी दिशा में देख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वो दाहिने ओर मुड़ गया था, तो नीचे की ओर देख रहा है। तो नीचे वाला कौन सी डायरेक्शन होती है, आपको बताया था मैंने। तो नीचे वाली हमारी डायरेक्शन होती है साउथ, दक्षिण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा दक्षिण। वो साउथ की ओर देख रहा है, मतलब नीचे की ओर देख रहा है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साउथ। तो फ्रेंड्स, हमसे ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, डायरेक्शन में वर्डिंग दी जाती है, आसान क्वेश्चन होते हैं। आप जैसे क्वेश्चन में लिखा है वो है, आप वैसे ही उसको बनाते रहो, तो आपका क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। 1-2 क्वेश्चन इसमें होते हैं थोड़े घुमाने वाले, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप हमारे साथ बस बने रहिए, आपको सारे टाइप के क्वेश्चन किए करवाए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, तो आप इसको एक बार खुद से ट्राई करो, आप देखोगे आपसे बनता है या नहीं बनता। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप क्वेश्चन एक बार देख लो, उसको ट्राई करने की कोशिश करो। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ आपके सहूलियत के लिए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अतुल नाम पे एक व्यक्ति है, अतुल 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ के 30 मीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, और फिर दाहिने ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है और खड़ा हो जाता है। तो हमसे पूछा है इसमें प्रारंभिक स्थान की तुलना में वह किस दिशा की तरफ सम्मुख है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और हमसे लास्ट में पूछा हुआ है कि प्रारंभिक स्थान की तुलना में वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, मतलब किस दिशा के स्थान पे खड़ा हुआ है। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी पढ़ के बता दिया है, तो आप एक बार खुद से ट्राई करो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने खुद से ट्राई करा हुआ। तो अब आप सॉल्यूशन देख लो मेरा कि कैसे होगा ये। तो इसमें लिखा हुआ है कि अतुल 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जैसे जैसे हमसे बोला गया वैसे वैसे हम करते रहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अतुल 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो मैंने यहाँ पे इसको 20 मीटर दक्षिण की ओर चला दिया।
तो इसमें मैंने 20 मीटर रतुल को दक्षिण की ओर चला दिया। उसके बाद कह रहा है कि फिर बाएं और मुड़ के 30 मीटर चलता है। तो बाया इसका सामने की ओर देख रहा है, तो बाया इसका कहाँ होगा, बाया इसका होगा इस साइड। 30 मीटर बाएं हमने इसको चला दिया, 30 मीटर बाएं चला दिया। उसके बाद कह रहा है फिर दाएं और मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो दाएं इसका कहाँ होगा, इधर होगा, 10 मीटर चला दिया। फिर कह रहा है कि दाहिने ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो यहाँ से दाहिने ओर मतलब दाएं और उसका कहाँ होगा, यहाँ पर होगा इसका। 30 मीटर हमने यहाँ चला दिया, चलता है। तो उसके बाद कह रहा है कि खड़ा हो जाता है। अब हमसे पूछा है कि प्रारंभिक स्थान की तुलना में वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। तो प्रारंभिक स्थान उसका यहाँ पे था, मैंने पॉइंट यहाँ दिखाया, इसका प्रारंभिक स्थान था, अंतिम में वो यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। तो हमें इसकी तुलना में ये बताना है ये कौन सी दिशा में जा रही है। तो प्रारंभिक स्थान हमारा ये है, तो वो किस दिशा में खड़ा है। हम यहाँ से अगर देखेंगे तो वो साउथ की ओर खड़ा है, नीचे मतलब इस पॉइंट से तो ये वाला पॉइंट नीचे ही हुआ ना, साउथ में ही हुआ। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा साउथ, दक्षिण। तो वो किस दिशा की ओर सम्मुख है, वो दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है। तो आप मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार और आप इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ये आपके ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा इस पर दिमाग लगाना इस पर, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये, यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाए, ठीक है। ये एक मैंने आपको बताया था ना कि 4 एक्स्ट्रा होती है, तो ये दक्षिण पूर्व उसमें से एक है। दिशा उत्तर बन जाए और उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाए, तो पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन में पढ़ दिया है, तो आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। तो आपने खुद से ट्राई करा होगा, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो पहले तो आप जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन दिशा होती है, वो आप बना लो, अपने कॉपी पे बना लो रफ में, ठीक है। तो अब जैसे जैसे वो क्वेश्चन कहते जा रहा हम वैसे वैसे करते रहेंगे। तो उसने हमसे बोला है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाए, तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये वाली है ना। दक्षिण पूर्व यही होती है, साउथ ईस्ट यही होती है। वो कह रहा है ये उत्तर बन जाती है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया नॉर्थ। और उसके बाद कह रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाए, मतलब नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट बन जाए। तो नॉर्थ और ईस्ट कहाँ आती है हमारी, यहाँ पर। इसने इसको क्या बना दिया, पश्चिम बना दिया, मतलब यहाँ पे इसने इसको वेस्ट बना दिया। और यहाँ पे जो ये दिशा थी इसको इसने यहाँ पे नॉर्थ बना रखा है, नॉर्थ। मैंने आपके सामने लिख भी दिया नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे साउथ, इसको मैं अभी यहाँ पे हटा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी, मतलब वेस्ट है, उसकी दिशा यहाँ पे इस लाइन पे अब कौन सी होगी। तो यहाँ पे इसने बोला कि दक्षिण पूर्व यहाँ पे नॉर्थ बन गई, उत्तर बन गई, ठीक है। और यहाँ पे आती है हमारी ये नॉर्थ और ईस्ट, ये वेस्ट बन गई है। तो आपको मैंने बताया था कि वेस्ट, आपको ये पता होगा कि यहाँ पे ईस्ट होती है, यहाँ पे साउथ होती है, यहाँ पे वेस्ट होती है, यहाँ पे नॉर्थ होती है। अब आप इसके अकॉर्डिंग देख लो, वेस्ट है, वेस्ट की जगह यहाँ पे थी, इसने यहाँ पे वेस्ट मान लिया। अब वेस्ट की आप एक एक छोड़ के इस क्रम में चलाते रहो, क्लॉकवाइज में, जैसे क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है ना, तो आप ऐसे चलाते रहो। वेस्ट है, वेस्ट के बाद नॉर्थ आती है, तो नॉर्थ के बाद यहाँ पे नॉर्थ है ये वाली, और ये वाली क्या बन जाएगी, नॉर्थ के बाद ईस्ट बन जाएगी, और ये कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी साउथ। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी, पश्चिम दिशा ये होती है, ठीक है। पश्चिम दिशा ये वाली होती है, तो ये कौन सी दिशा आ गई, तो मैंने आपको बताया था साउथ ईस्ट के बीच में हम क्या लिखते हैं, साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व लिखते हैं ना। तो ये पश्चिम वाली लाइन होती है, आपको पता ही है। तो ये दिशा कौन सी बन गई, दक्षिण पूर्व,
तो साउथ ईस्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट। जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो साउथ ईस्ट। तो सही है दोस्तों, आपको समझ आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तब भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि जो भी आपका अगर ये वैलिड डाउट हुआ तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में लेने की कोशिश करूँगा। तो ये आपको मैंने बता दिया। तो ये हमारे तीन चैप्टर हमारे समाप्त होते हैं यहाँ पे। पहला सीरीज, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग और तीसरा ये हमारा डायरेक्शन। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगले उसमें जो नेक्स्ट होगा उसमें हम कोशिश करेंगे। चलो थैंक यू दोस्तों। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे 3 चैप्टर करवा दिए, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन। अब मैं आपको ये लास्ट के 3 चैप्टर और करवाऊंगा। इसमें है ब्लड रिलेशन, और 5वां है वेन डायग्राम, और 6th है हमारा छठा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, 3 हो गए। आप 3 को बार बार, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप बार बार वीडियो देखिए, और जो भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट बॉक्स में। और बाकी के 3 मैं कल मैं करवाऊँगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ठीक है, मैं फिर चलता हूँ दोस्तों। नमस्कार। Thank you.